किस प्रकार का आपका जनपद में आगमन हुआ है? देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करता रहता हूं और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में संगठन की समीक्षा का कार्य संपन्न करते हुए आज जौनपुर जनपद में आया था। पार्टी के संगठन का विस्तार कहां तक पहुंचा है, संगठन का स्वरूप क्या है, इसके साथ साथ जो जनमानस की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निस्तारण हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से कर रहे हैं। आज के ही डेट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बहुत सारे लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण किया। इसके साथ साथ आज की संगठनात्मक समीक्षा बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई है, उनको एक नई जिम्मेदारी भी दी गई। कहीं न कहीं जिस प्रकार से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही देने का निरंतर प्रयास कर रही है, उसी का परिणाम है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। अभी विगत दिनों हमारे सुनील राय जी, हमारे प्रदीप भाई, तमाम लोगों ने लखनऊ जाकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। इन लोगों को जिम्मेदारी भी, प्रदेश की जिम्मेदारी, मंडल की जिम्मेदारी भी दी गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सबका सम्मान करती है और सबके सम्मान का विशेष ध्यान रखती है। पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि आम जनमानस, उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की समस्याओं का समाधान करना और उनको उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहली प्राथमिकता है। अच्छा, आगामी चुनाव को लेकर सुभाषपा अपने कुछ नए रणनीति को लेकर उतारना चाह रही है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हमारा फोकस है। हम प्रत्येक जनपद की तरह जौनपुर जनपद में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बार अधिक से अधिक हम युवाओं को टिकट देंगे, जिससे कि एक राजनीति में बदलाव हो, क्योंकि युवा देश में बदलाव लाने का काम युवा ही कर सकता है। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देंगे, उनको चुनाव जितवाने का भी प्रयास करेंगे और जिता करके जिले की सदन में वो जाएंगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उसका समाधान करेंगे। इसी के साथ साथ हम 2027 चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। जब हमारे युवा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतेंगे तो वही लोग दावेदारी के तौर पर अपने जौनपुर जनपद के जो सीटें हैं उन सीटों पर दावेदारी भी करने का काम करेंगे। तो आने वाले समयों के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तैयार है और हर मतदाता को अपने साथ जोड़ करके, हर समाज के लोगों को जोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कुनबे को और मजबूत करने का संकल्प ली है। विपक्ष के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्ष सत्ता को आईना दिखाता है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में हैं और सरकार चलाने की जितनी जिम्मेदारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी जो विपक्ष में बैठी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि समाज को या जनता को दिशा विहीन न किया जाए। यह जनता जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान किया, सरकार बनाया, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। अगर उसकी पूर्ति में कोई व्यवधान पैदा हो रहा है तो विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाए और यथास्थिति से अवगत कराएं, ताकि उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जा सके और जो हमारे युवा साथी हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नया पैगाम? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को हमेशा सचेत करती रहती है कि साजिशों से हमेशा सावधान रहें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चलती है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एक दिन शीर्ष तक पहुंचाएंगे और जब पार्टी शीर्ष तक पहुंचेगी तो कहीं न कहीं अंतिम व्यक्ति तक का विकास होगा और सबकी सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।